नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। तो देखिए, नेशनल फर्टिलाइजर्स फार्मासिस्ट का जो एग्जाम है वो होने वाला है आपका 14 दिसंबर को, जैसे कि आप सभी को एसएमएस आ गया है। और देखिए, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी निकला है उसके लिए आप ऑनलाइन कर पाएंगे 10 दिसंबर से। ठीक है, तो इस डेट को भी जो है आपको याद रखना है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है कि कंप्लीट आपका डी फार्मा का सिलेबस होने वाला है, पुराना वाला। ठीक है, तो देखिए, जो आपका डी फार्मा का पुराना वाला सिलेबस है उसकी कंप्लीट तैयारी जो है वो फार्मेसी पॉइंट ऐप पर कराई गई है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पे आपको एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का बैच दिखेगा और इस बैच की प्राइस है केवल 500 रुपए। ठीक है, इस बैच की प्राइस है केवल 500 रुपए एक साल के लिए। और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का जो थ्योरी है वो कंप्लीट कराया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो कराए गए हैं। साथ में आपको एमसीक्यू टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगा और इसके साथ में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे जो कि अलग अलग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछेंगे, जैसे कि एम्स हो गया, ईएसआईसी हो गया, एनएचएम हो गया, रेलवे हो गया, आर्मी हो गया। जो भी फार्मासिस्ट एग्जाम होते रहते हैं सभी के क्वेश्चन पेपर जो है वो इस कोर्स में शामिल किया गया। ठीक है, तो अगर आपको केजीएमयू फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी अगर आपको करनी है तो आप अभी से कोर्स में ज्वाइन करके नोट्स बनाना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो देखिए, अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हम नॉन फार्मा के क्वेश्चंस कर रहे हैं और फार्मा के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने यूट्यूब पे भी जो है वो मैंने ऑलरेडी करा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए, नॉन फार्मा के जो क्वेश्चन है इनको भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो आपका अभी यहाँ पर केजीएमयू फार्मासिस्ट का जो आपका वैकेंसी आया है इसके अंदर भी जो है आपके नॉन फार्मा के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपका जनरल साइंस हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इन सब के जो है वो क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखिए, अभी हम जो भी नॉन फार्मा के क्वेश्चंस कर रहे हैं एनएफएल के लिए, ये सारे क्वेश्चन जो है वो एनएफएल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो है वो हम क्वेश्चंस करेंगे इंग्लिश सेक्शन का। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन का जो है वो हम सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो हम कर लेते हैं। तो क्या लिखा गया है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस जो है, ये जो आपका वाक्य है किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, वाक्य क्या दिया गया है, वाक्य लिखा गया है, आई हैव बीन ऑफ्टन वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू अस इन ओल्ड एज। ठीक है, तो मैं जो है अक्सर आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि बुढ़ापे में जो है वो क्या हो जाता है। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, देखिए, बिल्कुल सिंपल सा जो है इसका आंसर है, ये है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, जहां पे जो है कोई व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है किसी चीज को लेके, वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या है कि किसी चीज के बारे में बताया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रश्नवाचक आपके वाक्य होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस जो है ये आपका है नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है क्या है, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। तो अगर आपने ग्रामर पढ़ा है हाई स्कूल में, इंटर में, तो आप काफी क्वेश्चंस इंग्लिश वाले कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट इनटू ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर जो एक सेंटेंस दिया गया है और इस सेंटेंस में जो है आपको शब्दों को भरना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या भरा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, आप यहाँ पे भर सकते हैं द। ठीक है, द हिल साइड वाटर पार्क इज, और यहाँ पे क्या लिखा गया, आइडियल लिखा गया है। देखिए, आपको पता है कि टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, 5 क्या होते हैं, वावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो देखिए, वावेल के पहले क्या होता है, हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आइडियल है। ठीक है, तो इसके इसके सामने क्या होगा, एन होगा। ठीक है, द एन। ठीक है, यही वाला जो है हमें ऑप्शन यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है। द हिल साइड वाटर पार्क इज एन आइडियल प्लेस फॉर एनीवन हु वांट्स टू हैव फन ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जो भी वर्ड जो है आपका किससे शुरू हो रहा है, वावेल से शुरू हो रहा है, उसके आगे क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। एयर हमने लगा दिया है। ठीक है, चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो आप देख लेते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन आर द मोस्ट सुटेबल टू डिफाइन द फंक्शन ऑफ कामा। ठीक है, तो देखिए, इंग्लिश में जो है वो हम क्या प्रयोग करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि
ठीक है। कामा का जो प्रयोग है वो किया जाता है, कुछ इस तरह का जो है अपने यहाँ पर कामा होता है। तो देखिए कामा का प्रयोग जो है वो क्यों किया जाता है, देखिए कामा का प्रयोग जो है वो हम यहाँ पर इसलिए करते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है, पैराग्राफ है जो कि बहुत बड़ा है, तो हम एक छोटा सा स्टॉप लेते हैं, मतलब यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लेते, लेकिन एक जो है हम यहाँ पर छोटा सा क्या लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी ब्रेक को लेने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, कोमा का प्रयोग करते हैं। तो इंडिकेट व्हेन ए पॉज इज रिक्वायर्ड इन ए सेंटेंस। ठीक है, तो जब किसी सेंटेंस में जो है हमें थोड़ा सा रुकना है, पॉज करना है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, वहां पे हम लगाएंगे कॉमा लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको सही ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। द सर्वावेयर्स लिविंग इन ए टेम्पोरेरी, और इसमें जो है आपको यहाँ पर एकोमोडेशन की सही स्पेलिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, रहना, कोई घर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एकोमोडेशन की सही स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है ACCOMMODATION। ठीक है, ये जो है आपके यहाँ पर एकोमोडेशन की जो है सही स्पेलिंग है। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है आपको इंग्लिश पे भी जो है आपको फोकस करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो क्या दिया गया है, प्लीज, तो यहां पर तो आपका स्पीक हो जाएगा, प्लीज स्पीक। ठीक है, स्पीक हो जाएगा। ए लिटिल लाउडर, आई कैन नॉट हियर यू, या फिर हर्ड यू। यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का जो है वो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, कुछ इस तरह का जो है वो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो ये सभी जो है आपके यहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चन है। ठीक है, प्लीज स्पीक ए लिटिल लाउडर, आई कैन नॉट हियर यू। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो सकता है, बी वाला। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर टाइनी का मतलब क्या होता है, टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा, ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, गड्ढा। द टाइनी ग्रुप्स इन लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड आर कॉल्ड। देखिए अगर कोई चीज बहुत ज्यादा क्या है, छोटी है, टाइनी, तो इसको क्या बोल सकते हैं, माइक्रो बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे जो है आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है एनोटिम बताना है। ठीक है, एंटोनिम बताना है, मतलब अपोजिट वाले शब्द बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो है वो क्या है, बहुत ही स्पेशल, उसके लिए जो है वो क्या बनाई गई है, रणनीति बनाई गई है। जैसे कि क्या होता है, स्ट्रैटेजी होता है, रणनीति होता है। तो यहाँ पे ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, ट्रिवियल का मतलब होता है कोई चीज जो है बहुत ज्यादा क्या है, मामूली है। ठीक है, वाइटल का मतलब क्या है कि अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। पैरोडी, बेसलेस। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी का जो है इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम देखिए यहाँ पे दो हो सकता है, तो आपका ट्रिवियल भी हो सकता है, बेसलेस भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे फिलहाल अवॉइड करते हैं। चलिए तो यहाँ पे जो है एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस है और इसमें जो भी आपका वर्ब है उसका सही टेंस फॉर्म क्या होगा। ठीक है, ये चीज जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो ये सारे जो है आपके यहाँ पर इंग्लिश वाले क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा आपको ग्रामर जो है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, या फिर आपका बेसिक जो है आपका ग्रामर आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी जो है आप इन सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। तो यहाँ पर इंग्लिश वाले में जो मुझे आंसर पता है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला है, ड्यू टू एन एक्सीडेंट विच अफेक्टेड हर ठीक है, विच अफेक्टेड हर मेंटल हेल्थ, हर बिहेवियर हैज बिकम वेरी अनप्रेडिक्टेबल। यहाँ पे क्या होगा, अनप्रेडिक्टेबल होगा। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ से जो है जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो कौन से क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जो है वो अभी तक हमने देखा है इंग्लिश का। इसके बाद 10 क्वेश्चन जो है आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे, जनरल नॉलेज के होंगे, जनरल साइंस के होंगे, उसी में जो है ये टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था, विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज पेपर टू बी पब्लिश इन इंडिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हिक्की बंगाल गैजेटी। ठीक है, हिक्की का बंगाल गैजेट जो है, ठीक है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। ठीक है, चलिए
तो अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल के अंतर्गत जो है वो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। तो ये आपका आर्टिकल 356। देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं वो आर्टिकल 356 के अंतर्गत ही जो है वो देश में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को कितने प्रकार के रिट जारी करने का पावर है। तो ये है आपका 5 ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो ये जो है आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे क्वेश्चन आया है। और देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अभी 2024 में एनएफएल का एग्जाम हुआ है उसी में पूछे गए थे। ठीक है, तो दिया गया कि किस पीएसयू ने पब्लिक, ठीक है, किस पीएसयू ने जो है कारपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में CIIITC अवार्ड 2019 जीता है। तो यह है आपका एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने जो है यह अवार्ड जीता है। चलिए तो अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है जो कि क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन साइट है, मतलब वहां से जो है वो तारों वगैरह को जो है वो यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका जंतर मंतर। देखिए जंतर मंतर से जो है वो सारे ग्रह नक्षत्रों को जो है उनको ऑब्जर्व किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे निचला बिंदु है। ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी। और इसको जो है वो थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। इसका नाम है कुट्टूनाड। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कुट्टूनाड। ठीक है, कुट्टूनाड जो है भारत का सबसे निचला बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे और मेंशन कर दे रहा हूं, जैसे कि ठीक है भारत का सबसे ऊंचा बिंदु, ठीक है भारत का सबसे सबसे ऊंचा बिंदु, ठीक है तो ये है आपका, ठीक है माउंट कंचनजंगा। ठीक है, माउंट कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा जो है वो सबसे ऊंचा पॉइंट है। ये कहाँ पर है, सिक्किम में। ठीक है, इस चीज को भी जो है आपको पता होना चाहिए, सिक्किम में है ये। उसके बाद भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, ठीक है इसको भी जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, भारत का सबसे उत्तरी उत्तरी बिंदु। ठीक है, तो ये जो है आपका है इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल है। उत्तरी का मतलब क्या है कि आपका कहाँ पे होगा, जम्मू कश्मीर में होगा। ठीक है, इंदिरा कॉल कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चलिए 2-3 पॉइंट हम यहाँ पे और लिख देते हैं। देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, अगर बात की जाए सबसे दक्षिणी बिंदु की, ठीक है साउथ पॉइंट की, तो ये आपका है केप कोमेरिन। ठीक है, क्या है, केप कोमेरिन है। ठीक है, ये जो है आपका कहां पे है, अंडमान में है। ठीक है, अंडमान निकोबार में है ये, अंडमान निकोबार में है ये। तो ये सभी चीजें जो है थोड़ी सी आप इसको याद कर सकते हैं, आप इनका जो है नोट्स बना सकते हैं। चलिए तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी, विजयनगर। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। यह है आपका बांग्लादेश। और इस समय जो है भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। ठीक है, तो कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ये आपका है बांग्लादेश। और सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम जो है आपका भूटान होगा। ठीक है, भूटान जो है ये भारत का जो है सबसे कम सीमा साझा करता है। और देखिए श्रीलंका ऐसा देश है जो कि भारत के साथ जो है वो सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, श्रीलंका जो है भारत के साथ जो है वो यहाँ पे सीमा साझा नहीं करता है। इस तरह का भी जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए भारत के साथ जो है श्रीलंका जो है वो क्या करता है,
सबसे सॉरी जल सीमा साझा करने वाला देश है। ठीक है, आपका श्रीलंका जो होगा ये आपका क्या होगा, जल सीमा। ठीक है, जल सीमा साझा करता है, ये जल सीमा साझा करता है। ठीक है, और एक दो पॉइंट आप यहाँ पे और लिख लेंगे। अफगानिस्तान जो है भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, और भूटान भी जो है भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे छोटा देश है। ठीक है, तो सबसे कम भूटान जो है, इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं। जो आपका भूटान जो है भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे छोटा देश है। ठीक है, भूटान जो है भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे छोटा देश है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर में कनिष्कपुरा शहर, जिसे कि कनिष्कपुर के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा बनवाया गया था। कनिष्क के द्वारा जो है इसको बनवाया गया था। ठीक है, चलिए तो निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी और उनके खेल अनुशासन का जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। देखिए विजेंदर जो है किससे संबंधित है, मुक्केबाजी से, मयंक अग्रवाल क्रिकेट से, पारुपल्ली कश्यप टेनिस से। ठीक है, और क्या दिया गया, अपर्णा पोपट। ठीक है, अपर्णा पोपट जो है वो किससे संबंधित है, तो देखिए अपर्णा पोपट भी जो है जबकि बैडमिंटन से संबंधित है, और यहाँ पर ये चीज जो है इसको मैं यहाँ पे सही कर लेते हैं। देखिए पारुपल्ली कश्यप जो है ये भी किससे संबंधित है, बैडमिंटन से ही संबंधित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है, सही नहीं। ठीक है, अब देखिए यहां से जो है आपके मैथ वाले जो क्वेश्चन है वो आपके यहां से शुरू हो जा रहे हैं। ठीक है, यहां से जो है आपके मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे शुरू हो जा रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा मैथ वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, रीजनिंग के अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जीके जीएस में कुछ भी पूछा जा सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप मैथ रीजनिंग में जो है अगर आप थोड़ा सा समय देते हैं तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इन सभी क्वेश्चंस को जो है वो हम यहाँ पे करते हैं। तो क्या लिखा गया कि दो सेवानिवृत्त अधिकारी, अभिमन्यु को हम यहाँ पर ए लिख देते हैं और रघुपति को जो है वो हमने आर लिख दिया है, कि आयु क्रमशः 7:8 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे A/R बराबर 7x/8x, इसको हमने लिख दिया है। 9 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 8:9 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 9 वर्ष बाद। ठीक है, तो आपका 9 वर्ष बाद क्या होगा, 7x + 9 नीचे हो जाएगा 8x + 9, आगे क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर रेशियो क्या हो गया है, 8/9 हो गया। ठीक है, इतना जो है आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, अब जो है हम यहाँ से x का जो वैल्यू है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या, आपको जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 7 63 होता है, 63x + 9 81 हो जाएगा, हो जाएगा 64x + 8 9 72। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 81 - 72 बराबर 64x - 63x हो जाएगा। यहाँ x बचेगा 72 8 80, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, x की वैल्यू जो है वो आ चुकी है 9। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि रघुपति की वर्तमान आयु वर्ष में कितनी है, तो यहाँ पर रघुपति की आयु क्या है, 8x है, r बराबर क्या है, 8x है, हो जाएगा 8x की जगह रखेंगे 9, 8 9 कितना होगा, 72 साल। ठीक है, तो 72 साल जो है क्या है, यहाँ पे रघुपति की आयु है, यही क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए मैथ रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बस जो है आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। और जल्द रेलवे फार्मासिस्ट का भी एग्जाम होगा, तो वहां भी जो है इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आपका केजीएमयू हो गया, वहां भी जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हमारे पास जो है यहाँ पे रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, रीजनिंग का जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, और इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर जो है एक चीज हमें यहां पर सही करनी पड़ेगी, ऑप्शन जो है वो हमें यहां पर सही करना पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले जो है यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं क्या लिखा गया है, 1 0 3 2, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे 4 है।
ठीक है, और यहाँ पे 7 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है क्या, यहाँ पर जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है, इस चीज को जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए 1 से 3 बनने में जो है यहाँ पे क्या जोड़ा गया है, +2 जोड़ा गया है। ठीक है, वैसे यहाँ पे 0 से 2 बनने में क्या जोड़ा गया है, +2 जोड़ा गया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 2 से यहाँ पे 4 बनने में क्या जोड़ा गया है, +2 जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 7 होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। अगर आप यहाँ पे 5 लिखेंगे, अगर आप यहाँ पर 5 लिखेंगे, देखिए अगर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो 5 से आपका क्या हो जाएगा, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे हमारा 5 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये जो है हमारा यहाँ पर रीजनिंग का जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। क्या लिखा गया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ और वह 100 मतों से हार गया। चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या है। ठीक है, तो देखिए हमने माना कि टोटल वोट जो थे इस चुनाव में जो है, टोटल वोट, ठीक है, टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट थे x। ठीक है, इस चीज को जो है वो हमने पे माना। तो देखिए जो आपका यहाँ पर पहला कैंडिडेट है, पहले कैंडिडेट को कितना वोट मिला, 40%, मतलब 0.4x इसको वोट मिला। इसका मतलब दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे को जो है वो मिला होगा 0.6x वोट उसको मिला होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि जो आपका पहला उम्मीदवार है वो 100 वोट से हार गया, मतलब उसको क्या है कि 100 वोट क्या मिला होगा, कम मिला होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका यहाँ पर दूसरा उम्मीदवार है उसको क्या, उसको जो है 100 वोट अधिक मिला होगा। इसका मतलब है कि 0.6x - 0.4x बराबर क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, 100 होगा। देखिए यहाँ पर दूसरा उम्मीदवार जो है यहाँ पर चुनाव जीता, क्यों, किसको जो है 100 वोट अधिक मिला होगा। मतलब पहले वाले, सॉरी यहाँ पर दूसरे वाले उम्मीदवार, ठीक है, माइनस पहले वाले उम्मीदवार के बीच का वोट का अंतर कितना है, 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.2x बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 100/0.2 हो जाएगा। पॉइंट काटेंगे ऊपर जाएगा कितना आएगा, टोटल कितना आ चुका है, 500 आ चुका है। मतलब टोटल वोट कितना था, x का वैल्यू आ गया 500। मतलब ऑप्शन नंबर भी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि चुनाव में डाले गए, ठीक है, टोटल मतों की संख्या कितनी होगी, 500 होगी। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये भी जो है आपका यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है एक सीरीज दिया गया है और यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं 3, 5, 8, 12, 17। यहाँ पे जो है पूछा है कि क्या आएगा। ठीक है, बहुत ही जो है हमें यहाँ पर ये थोड़ा सा इजी हमको देखने को मिल रहा है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बैठ सकता है, ठीक है, यहाँ पे क्या बैठ सकता है। चलिए तो देखिए 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है। 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, 8 + 4 कितना होता है, 12 होता है। 12 + 5 कितना होता है, 17 होता है। 70 + 6 कितना हो जाएगा, 17, 3, 20, 3, ठीक है, 23। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। मतलब हमको यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है, ये जो है हमारा यहाँ पर सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 3 में हमने 2 जोड़ा, 5 हो गया। फिर 5 में हमने 3 जोड़ा, 8 हो गया। 8 में हमने 4 जोड़ा, 12 हो गया। 12 में हमने 5 जोड़ा, 7 हो गया, सॉरी 17 हो गया। 17 में हमने 6 जोड़ा, क्या हो गया, 23 हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 23 आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी जो है क्या दिया गया है, तो यहाँ पे जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसको जो है वो मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको इसके बारे में आइडिया है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, कि इसको जो है यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये भी जो है आपका यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर जो है एक बॉक्स दिया गया है और यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा, इस चीज को जो है उसने पूछा है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे ABCD, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, सबसे पहले जो है आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है ए बी सी डी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है हमारा क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, इस चीज को जो है एक बार हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, इस चीज को जो एक बार हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जी दिया गया है, जी कहाँ पे है, यहाँ पे है। जी के बाद क्या दिया गया है, टी दिया गया। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर पे दिया गया है। देखिए जी टी यू आर डब्ल्यू, जी के बाद जेड दिया गया है, आई जेड है, टी दिया गया है, डब्ल्यू दिया गया। देखिए जी के बाद 1 2 3 चौथे नंबर पे जो है हमको क्या देखने को मिल रहा है, जे देखने को मिल रहा है। देखिए जी से जे बना है, ये हमें चौथे नंबर पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, टी के बाद हम देखते हैं डब्ल्यू क्या है, टी के बाद डब्ल्यू क्या है, टी के बाद क्या डब्ल्यू है, 1 2 3 4। ठीक है, ये भी जो है हमें 4 अंक के बाद हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यू के बाद क्या है, एक्स है, यू यहाँ पर है 1 2 3 4। ठीक है, 4 अंक के बाद जो है हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक्स देखने को मिल रहा है। डब्ल्यू के बाद क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू का क्या है, जेड है। ठीक है, और डब्ल्यू के बाद क्या है, जेड है। एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, तो ये भी जो है हमें 4 अंकों के बाद जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वही आपका आर का हो जाएगा। ठीक है, आर से जो है आप यहाँ पे काउंट करिए 4 नंबर आर से, ये आपका आर है 1 2 3 4। आर से यू आएगा, क्या आएगा, यू आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रीजनिंग का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो है आपका एज पे क्वेश्चन आ चुका है, क्या दिया गया है, 2 पुत्रियों की उम्र के बीच का अंतर क्या है, 8 वर्ष है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता कि बड़ी पुत्री की उम्र कितना है, x है, और छोटी वाली का कितना है, छोटी का जो है कितना है, y है। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर क्या दिया गया, 8 दिया गया है। 12 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की दोगुनी थी। ठीक है, तो अगर बात की जाए 12 वर्ष पहले की, अगर बात की जाए जो है यहाँ पर 12 वर्ष पहले की, ठीक है, 12 वर्ष पहले की, ठीक है, 12 वर्ष पहले आयु, तो देखिए 12 वर्ष पहले आयु क्या हो जाएगी, तो यहां पर बड़े वाले की हो जाएगी x माइनस 12। ठीक है, कि बड़ी की हो जाएगी x माइनस 12 और छोटी की हो जाएगी y माइनस 12। ठीक है, इतना जो है आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। चलिए अब देखिए इसमें जो है यहाँ पर एक और चीज जो है वो यहाँ पे लिखी गई है कि 12 वर्ष पहले बड़ी की जो आयु है छोटी की दोगुनी थी। ठीक है, क्या थी, छोटी की क्या थी, यहाँ पर दोगुनी आयु जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि x बराबर क्या था, 2y था। ठीक है, जो यहाँ पर बड़ी की आयु जो है वो छोटी की क्या थी, दोगुनी थी, x बराबर 2y दिया गया है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा x बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। कुछ आपको यहाँ पर इस तरह दिख रहा होगा ये। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब जो है हमको यहाँ पर रेशियो मिल चुका है, ये चीज और ये चीज, तो ये हो जाएगा x माइनस 12 बटे y माइनस 12 बराबर 2/1 हो जाएगा। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। चलिए अब जो है आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 2y माइनस 24 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया गया है, x माइनस वाई बराबर क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 8 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 8 प्लस वाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर x की जगह जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे 8 प्लस वाई ब्रैकेट में माइनस 12 बराबर 2y माइनस 24। हम इसको सॉल्व करेंगे, 8 प्लस वाई माइनस 12 बराबर 2y माइनस 24। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे है माइनस 12, यहाँ पे है 8, क्या हो जाएगा, y माइनस 4 हो जाएगा बराबर 2y माइनस 24 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर
2y बराबर -4 + 24। तो यहां से y बराबर मिल जाएगा 20। यहां से y बराबर क्या मिल जाएगा, यहां से y बराबर मिल जाएगा 20। ठीक है, आपको यहाँ पर कैलकुलेशन दिख रहा होगा। तो यहाँ क्या पूछा गया कि बड़ी पुत्री की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है, बड़ी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, यहाँ पर बड़ी का पूछ रहा है। चलिए, तो क्या दिया गया है कि x - y बराबर 8, x का पूछा हो जाएगा 8 + y का वैल्यू पता है 20, कितना है 28 साल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी पुत्री का आयु कितना हो जाएगा 28 साल हो जाएगा, 28 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन दिया गया कि 10 पुरुष 30 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं, तो इस काम को 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वर्क टाइम वाले बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर एक फार्मूला से जो है हम इसको डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। m1 बराबर कितना है 10 है, दिन कितना लग रहा है 30। m2 जो है हमको निकालना है, d2 दिया गया है 25। तो यहाँ से m2 बराबर हो जाएगा 300, नीचे हो जाएगा 25, 25 चौके 100 होता है, 4 3 12 लोगों की जो है यहाँ पर क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे क्या आएगा ये यहाँ पर पूछा गया है। चलिए, तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर इस सीरीज को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 32 40 48, यहाँ क्या आएगा 64। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा देखिए 32 8 कितना होता है 40 होता है, 40 + 8 कितना होता है 48 होता है, 48 + 8 कितना हो जाएगा 48 2 50 6 56 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 56 होगा, यहाँ पे आपका 56 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे प्लस ऐड करेंगे तो, और 56 में अगर आप यहाँ पे प्लस ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 56 आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ भी जो है एक सीरीज दिया गया है और ये भी जो है मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो फिलहाल जो है हम इसको यहाँ पे अवॉइड कर देते हैं इस क्वेश्चन को, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका एवरेज से पूछा गया और इस तरह के जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, क्या लिखा गया है, मान लीजिए कि 5 कर्मचारियों का औसत साप्ताहिक वेतन 600 रुपए है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 6, देखिए आप यहाँ पे लिख देंगे 600 और यहाँ पे हो जाएगा टोटल हो जाएगा सम हो जाएगा, और यहाँ पर टोटल कितने कर्मचारी हैं 5। ठीक है, तो यहाँ पे सम निकल के क्या आ गया, यहाँ पे सम निकल के आ गया 3000। ठीक है, यहाँ जो है हमारे पास सम का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, टोटल। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या लिखा गया है, तो इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि यदि उनमें से एक कर्मचारी के वेतन में प्रति सप्ताह 100 रुपए की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो अगर एक कर्मचारी का जो वेतन है अगर उसमें हम 100 रुपए क्या कर दे, बढ़ा दे। ठीक है, तो अगर 100 रुपए जो है अगर एक कर्मचारी का वेतन जो है अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे टोटल सम कितना हो जाएगा, सम इसका हो जाएगा 3000 प्लस 100 रुपए और हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3100 हो जाएगा। ठीक है, 3100 हो जाएगा, कहीं सैकड़ा हजार। ठीक है, क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब जो है इसका औसत क्या होगा, तो अब इसका औसत हो जाएगा 3100 बटे 5। ठीक है, 5 छके 30 होता है और 20 बचे, ये आपका 620 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 620 रुपये जो है इसका क्या हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद जो है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक ट्रेन जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 24 मिनट में यह ट्रेन कितने मीटर की दूरी तय कर लेगी। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला आपको पता है कि अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे को अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास स्पीड दिया गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, 80 × 5/18। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/18 से इसको जो है हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 5 = 90 होता है, सॉरी ये आपका हो जाएगा 8 × 5 = 40। ठीक है, 8 × 5 = 40, 400/18। और अगर आप इसको यहाँ पर भाग करेंगे तो 18 दूनी 36। ठीक है, इसका आंसर जो है कितना आएगा, अगर आप इसको भाग करेंगे तो ये जो है आपका आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड जो है आपका यहाँ पर आएगा। अगर आप यहाँ पर 400 को भाग करेंगे 18 से, 18 दूनी 36 होता है। ठीक है,
तो कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में डेटा जो है वो शायद गलत दिया गया है। यहाँ पे शायद 90 दिया गया, यहाँ पे जो है 90 दिया होना चाहिए था, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब जो है आपके यहाँ पर आसानी से हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका 90 दिया गया है, हम इसको यहाँ पे सही कर लेंगे। दिया जाएगा 80 गुणे 5/18, 18×5 जो है यहाँ पे 90 होगा, 18×5 90 हो जाएगा। आपका 25 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, इसका जो यहाँ पर चाल स्पीड कितना आ गया, 25। ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड। अब दिया गया टाइमिंग, आपको यहाँ पर दिया गया है 24 मिनट। आप इसको बदल लेंगे सेकेंड में, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 60 से। ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड है 25, टाइम है 24 गुणे 60, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा, इसका आंसर जो है वो आपका चला आएगा 25 गुणे 24 गुणे 60। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तो यहाँ पे जो है आंसर आ जाएगा 36,000 मीटर। ठीक है, आंसर यहाँ पर मीटर में दिया गया है। तो कुछ इस तरह जो है आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में डेटा जो है वो थोड़ा सा लग रहा है कि सही नहीं है, लेकिन इसी तरीके से जो है आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में अगर स्पीड दिया गया है तो उसको मीटर पर सेकंड में आप चेंज करेंगे, उसके बाद जो भी आपका समय होगा उसको भी आप किसमें करेंगे, सेकंड में आप चेंज करेंगे, और उसके बाद जो है आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है कौन सा अक्षर आएगा, यहाँ पे जो है क्या आएगा, कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी जो है सॉल्व करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा गया है, आर लिखा गया है, आर के बाद क्या लिखा गया है, पी लिखा गया है। ठीक है, आर के बाद क्या लिखा गया है, पी लिखा गया है। चलिए आर के बाद क्या लिखा गया है, पी लिखा गया है। दूसरे कलर से हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, आर के बाद क्या लिखा गया है, पी लिखा गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें एन दिख रहा है, एन का एल लिखा गया है, एन का एल लिखा गया। मतलब इसमें जो है वो क्या लिया जा रहा है, बैक लिया जा रहा है, पीछे। आर का पी बना है, एन का एल बना है। ठीक है, एन का एल बना है, जे का क्या बना है, डब्लू बना है। क्या जे का डब्लू बना है, एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आर का पी बना हुआ है, आर का पी है। एक बार हम इसको यहाँ पर सारा कॉम्बिनेशन इसको जो है आपको यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। एन का एल हो गया है, जे का डब्लू हुआ है, क्या इसमें जे का डब्लू यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे फंस रहा है। उसके बाद क्या है कि ओ का यहाँ पर क्यू बना है, ओ का क्यू बना है, क्यू का एस बना है, तो एस का जो है क्या बनेगा, यू बनेगा। यहाँ पे जो है आपका यू आ जाएगा, क्या जाएगा, यू आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि 15 कुर्सियों और सॉरी यहाँ पर 10 कुर्सियों और 15 मेजों की कीमत 17,000 है, तो 8 कुर्सियों और 12 मेजों की कीमत क्या होगी। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे कुर्सी को लिखेंगे सी से और यहाँ पर मेज को लिखेंगे टी से, टी से टेबल, सी से चेयर। तो लिखा गया कि 10 चेयर प्लस 15 टेबल का मूल्य कितना है, 17,000 रुपए है।
अब जो है यहाँ अब जो है, अब इसके बाद में पूछा कि 8 कुर्सियों का, 8 चेयर प्लस 12 टेबल का मूल्य क्या होगा। इस चीज को जो है उसने यहाँ पर ये बोला है इसका पता लगाने के लिए। ठीक है, अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। ठीक है, इस वाले को जो है आप दोनों साइड में जो है 5 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 2c प्लस 3t बराबर 17,000 डिवाइडेड बाई 5। अगर आप यहाँ पे 17,000 को जो है अगर आप यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3400। ठीक है, 3400 आ जाएगा, मतलब 2 कुर्सी प्लस 3 टेबल का मूल्य कितना है, 3400 रुपए है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। अब पूछ रहा है कि 8 कुर्सी और 12 मेज का क्या होगा, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर दोनों साइड में, तो ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8c प्लस 4 तिहाई 12 टेबल बराबर 3400 गुणे 4, यही आपका आंसर होगा। तो 4 तिहाई 12 होता है 12,000, 4 चौके 16, 13,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा 3400 गुणे 4, 13,600। ठीक है, 13,600 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत दिए गए हैं। 13,600 जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे गलत टाइप हो गया है सारा कुछ। चलिए तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो क्या लिखा गया कि 15 पेपरों का औसत अंक कितना है, 35 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एवरेज 35, नीचे टोटल 15 पेपर हैं, यहाँ पे हो जाएगा सम सबका जोड़, तो यहाँ पे आपका सम निकल जाएगा 35 गुणे 15, 35 गुणे 15 कितना होगा, 525 हो जाएगा। ठीक है, 525 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या लिखा है, तो अब यहाँ पर ये लिखा है कि प्रथम 8 पेपरों के अंकों का औसत क्या है, 38 है। आप लिखेंगे 38 और आप यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 8। ठीक है, पहले 8 पेपरों का सम जो है क्या है, 38 है। आप यहाँ पर लिखेंगे 8, तो हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 8 पेपर, आपका हो जाएगा आपका 38 गुणे 8 हो जाएगा, कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 304। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो हमने प्रीवियस क्लासेज में जो है वो हमने किया था। उसके बाद क्या लिखी, अंतिम 8 पेपरों का औसत। ठीक है, कितना है, 30 है, तो यहाँ पे लिखिए 30, और इसको जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी में, अंतिम 8 पेपरों का योग। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंतिम 8 पेपरों का योग। ठीक है, अंतिम 8 पेपरों का योग आपका हो जाएगा 30 गुणे 8, 8 तरीके 24, 240 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस चीज को जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर टोटल कितने पेपर हैं, टोटल पेपर हैं 15। कितने पेपर हैं टोटल जो है आपके पास, कितने पेपर हैं, 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इन सब का योग जो है कितना आ रहा है, 525 आ रहा है। कितना आ रहा है, 525 आ रहा है। शुरू के 8 पेपर, ठीक है, शुरू के 8 पेपर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, शुरू के 8 पेपर 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका योग कितना है, 304 है। कितना है, 304 है। और जो आपके अंत वाले 8 पेपर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से लेके यहां तक इनका योग कितना है, इनका योग जो है वो क्या है, 240 है। कितना है, 240 है। ठीक है, कितना है, 240 है। ठीक है, तो यहां पर ये पूछ रहा है कि 8वें पेपर का अंक क्या है। ठीक है, 8वें पेपर का अंक क्या है, 8वें पेपर का अंक क्या है, ये चीज जो है वो यहाँ पर पूछी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले का जो है वो अंक क्या है, इस चीज को जो है यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। और इस चीज को जो है अब हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, चलिए तो ये जो है आपका यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा कैसे,
तो देखिए इसमें क्या है कि देखिए 240 लिखिए आप यहाँ पे, इसमें जो है एक माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे 240 प्लस 304, एक करेंगे माइनस x, जिसका हमें पता लगाना ये किसके बराबर है, 525 के बराबर है ये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 544 हो जाएगा ये आपका। 544 माइनस x बराबर कितना, 525। तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां से आपका हो जाएगा 240 प्लस 304 माइनस 525, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 544 माइनस 525 बराबर x। 25 5 30 होता है, 15 4 19, x बराबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, तो आठवां अंक क्या है, आठवां अंक जो है आपका क्या है, 19 है। क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपका क्या होगा, 19 होगा। थोड़ा सा यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत टाइप हो गए हैं, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 80 गिरगिट 80 दिनों में 80 मक्खियों को मारते हैं तो 4 गिरगिट 4 मक्खियों को कितने दिनों में मारेंगे। तो देखिए मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 4 होगा। देखिए 80 गिरगिट जो है 80 दिनों में 80 मक्खियों को जो है वो यहाँ पर मारा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक गिरगिट जो है यहाँ पर एक गिरगिट जो है यहाँ पर एक दिन में जो है एक मक्खी को मार रहा है, तो 4 गिरगिट जो है 4 मक्खियों को जो है वो 4 दिन में मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या दिया गया, 80 बराबर जो है 20 दिया गया है, IS बराबर 171 कोड दिया गया है, IF बराबर क्या दिया गया है, 54 दिया गया है। तो ON का कोड क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इसके लिए जो है हमें लिखना पड़ेगा ABCD EF GH IJ सॉरी IJKLM NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, A दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया, T दिया गया है। अब जो है हम यहाँ पे काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, A से लेके T तक जो है कितना गिनती आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो क्या दिया गया, IS दिया गया है। ठीक है, IS दिया गया। ठीक है, चलिए तो देखिए संख्या जो है वो हमें यहाँ पर बहुत बड़ी दिख रही, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। A को हमने माना है 1, B 2 है, C 3 है, D 4 है, E क्या है 5 है, 6 है, ऐसे करते करते क्या है, T क्या है 20 है। ठीक है, तो A इंटू T का मतलब है कि 1 गुणे 20 बराबर क्या है, 20 है। वैसे ही I इंटू S का मतलब क्या है, I जो है यहाँ पर किस नंबर पे है, 6 7 8 9। ठीक है, जो आपका पर I किस नंबर पे है, 9 पे है। S जो है आपका किस पे है, S जो है ये आपका आएगा 19 पे आएगा। ठीक है, 19 पे आएगा, तो 9 गुणे 19 कितना हो जाएगा, 171 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही IF की बात की जाए, I आपका 9 नंबर पे, F जो है आपका किस नंबर पे, 6 है। 9 6 के कितना होता है, 54 होता है। तो यहाँ पर ON का क्या आ जाएगा, O जो है आपका यहाँ पर किस नंबर पे आएगा, O जो है आपका यहाँ पर 15 नंबर पे आएगा। N जो है आपका 14 नंबर पे आएगा। कितना हो जाएगा, 15 गुणे 14 210 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 210। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सही से। तो कुछ इस तरह का जो है हमारा यहाँ पर क्या बना है, कॉम्बिनेशन बना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और ये नंबर कहाँ से आया, तो ये नंबर यहाँ से आया है कि जो आपका पर A है वो आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर है, B आपका सेकंड है, C आपका 3 है, D आपका 4 है। इस तरह जो है आप यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिखा है, रीजनिंग का ये क्वेश्चन ही है। चलिए तो क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया कि 5 यहाँ पर स्टार दिया गया है। ठीक है, और द रेट जो है ये क्या दिया गया, भागा दिया गया है। यहाँ पे हमको क्या बनाना है, एक कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, तो ये दिया गया कि 5 गुणे 8 डिवाइडेड बाई 4 बराबर क्या दिया गया, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 5 40 भागे 4 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 गुणे 9 भागे 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9 6 54, 54 भागे 3 कितना होता है, 18 3 14 था, 18 आ रहा है। तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है कॉम्बिनेशन। 7 गुणे 18 भागे 9,
तो 9 दूनी 18 होगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या पूछा गया कि 4 गुणे 12 भागे 3 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौके 12, 4 चौके 16। क्वेश्चन का सही आंसर होगा 16। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। चलिए, तो इस तरह की क्वेश्चन जो है काफी कॉमन है कि अगर क्रॉस का मतलब क्या है, माइनस है, प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड है, माइनस का मतलब क्या है, क्रॉस है। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस है। तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, चलिए तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे 15, क्या दिया गया, माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस की जगह लिखेंगे मल्टीप्लाई, क्या दिया गया 2। यहाँ पे क्या दिया गया, डिवाइड, और यहाँ पे डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस, हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, हम यहाँ पे लिख देंगे 900। प्लस दिया गया है, यहाँ पे प्लस की जगह हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिवाइड लिखेंगे, डिवाइड 90। क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई दिया गया, मल्टीप्लाई की जगह हम लिखेंगे -100। ठीक है, अब जो है हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका सॉल्व होगा बॉट मास रूल से, आपका हो जाएगा 15 गुणे 2 कितना हो जाएगा 30, प्लस ये क्या दिया गया 900/90 दिया गया है, -100 दिया गया है, 30 प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, -100 हो जाएगा, 30 10 40 -100 कितना आएगा, -60। क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, तो यहां दिया गया है कि निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। तो ये भी जो है आपका क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए भी जो है हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ABCD लिखना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी जो है हमें सबसे पहले ABCD लिखना होगा। ठीक है, ABCDEFGHI, ठीक है, JKLMNOPQRSTUVWXYZ। सबसे पहले जो है आपको रीजनिंग वाले जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले क्या लिखिए, ABCD लिखिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमें क्या क्या कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, F है, यहाँ पे F दिख रहा है, F के बाद क्या है, H है, H के बाद क्या है, J है। मतलब एक एक जो है यहाँ पर क्या किया गया है, छोड़ा गया है, एक एक का जो है वो यहाँ पर डिस्टेंस लिया गया है। पहला वाला हमें यहाँ पर सही लग रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, LOR, देखिए यहाँ पर L है, उसके बाद क्या है, O है, यहाँ पे क्या है, R है, मतलब ये जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। KMO का देखते हैं, यहाँ पे क्या है, K है, K के बाद M है, M के बाद O है, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन भी जो क्या है सही हमको दिख रहा है। इसके अंदर भी क्या है, पैटर्न है। RTV, यहाँ पे R है, उसके बाद क्या है, एक हमने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा है, R के बाद S है, यहाँ पे खाली है। उसके बाद क्या है, T है, T के बाद क्या है, ये भी जो है क्या कर रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ये क्या है, विषम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी जो है हमें क्या करना होगा, ABCD लिखना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए जो है हमें ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर लिख लिया है ABCD, ये हमारा सीरीज है DQGOZ JM। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है, D से G कैसे बना है, D से G कैसे बना है। तो देखिए D से G बनने में क्या हुआ है, यहाँ पे D है और यहाँ पे क्या है, G है, 1 2 3 4 +4 हम चले हैं आगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, Q से O कैसे बना है, Q से O कैसे बना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा Q है और Q यहाँ पे हमारा है, और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा O है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चले नेगेटिव चले हैं, 1 2 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि Q से O बनने के लिए जो है आपको चलना पड़ा है पीछे -3। उसके बाद क्या है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। चलिए, इसके बाद जो है हम चलते हैं O से M की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, इस चीज को जो है वो यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो देखिए O से M बनाने के लिए, O से M बनाने के लिए क्या करना होगा, +4 आगे चलना होगा। यहाँ पर O है और यहाँ पर क्या है,
ओ से हमें क्या बनाना है, एम बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जी से जे बनाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बना हुआ है, जी जो है यहाँ पर जे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ जो है जी से क्या बना हुआ है, जे बना हुआ है। इस चीज को हमें मिटाना पड़ेगा। चलिए, यहाँ जो है क्या बना हुआ है, जी से जो है आपका जे बना हुआ है। जी से जे, ये आपका जी है और ये आपका क्या है, जे है। 1 2 3 4 +4 आगे बढ़ा गया है, +4 आगे बढ़ा गया है, ठीक है। जी से आपका जे बन गया है। तो देखिए जे से क्या बनेगा, ठीक है। जे से जो है क्या बनेगा, तो देखिए जे से जो भी चीज बनेगी वो क्या होगी, -3 पीछे होगी, ठीक है। जे है 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा, एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है आपका जी, एक सेकंड हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। डी से जी बना हुआ है, ओ से एम बना हुआ है, जे से क्या बनेगा, ठीक है। जे से एम बनेगा। इस क्वेश्चन का जो आपका यहाँ पर सही आंसर आएगा वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है ये। तो कुछ इसी तरह का जो है यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बनेगा, +4 -3 +4 -3 +4 -3, यही जो है आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। आप थोड़ा सा इसको एक बार यहाँ पे आप इसको यहाँ पे सही कर लेंगे, देख लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी जो है आपका क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। बस स्टैंड से हर 30 मिनट में ठाणे के लिए एक लोकल बस जो है वो निकलती है। एक अनाउंसर ने एक यात्री से कहा कि बस जो है 10 मिनट पहले ही निकल चुकी है, अगली बस जो है सुबह 10:35 पर है। अनाउंसर ने यह जानकारी किस समय दी, ठीक है। चलिए, तो देखिए जो यहाँ पर अगली बस है वो कब है, अगली बस है 10:35 पर सुबह, ठीक है, AM। अगली बस कब है, अगली बस जो है 10:35 पे जो है अगली बस है, ठीक है। तो देखिए जो भी आपकी बस है वो क्या है, यहाँ पर 30 मिनट के अंतराल पर बस है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले वाली जो बस थी वो कब थी, वो थी 10:25, सॉरी वो थी आपकी 10:05 पे, ठीक है। अगली वाली यहाँ पर बस थी, इसके पहले वाली जो यहाँ पर बस थी वो कब थी, 10:05 पे जो है वो बस थी, ठीक है। 10:05 पे जो है इसके पहले वाली बस थी जो कि क्या हो गई, छूट गई, ठीक है। अब देखिए 10:05 वाली जो बस है जो क्या हो गई, छूट गई। और यहाँ पर क्यों छूट गई, क्योंकि यहाँ पर अनाउंसर ने ये कहा कि ये बस जो है 10 मिनट पहले निकल चुकी है, ठीक है। ये बस क्या है, इसको निकलना था 10:05 पे, लेकिन ये निकल चुकी है 10 मिनट पहले। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि ये बस जो है आपकी निकली होगी 9:55 पे जो है सुबह जो है ये बस निकली होगी। यहाँ पे कब निकली होगी ये बस जो है, सॉरी 10:05 पे जो है ये बस है। और ये क्या है कि 10 मिनट पहले जो है ये बस जो है आपकी क्या हो चुकी है, निकल चुकी है। तो 9:55 जो है यहाँ पे आना चाहिए। 10:35 पे जो है अगली बस है, पहले वाली बस का टाइम हो जाएगा 10:05, क्योंकि 30 मिनट के अंतराल के बाद बसेज हैं। और पहली बस जो है वो निकली है कब, 10:05 पे, ठीक है। ठीक है, 10:05 पे जो है पहली वाली बस थी, लेकिन वो निकल गई 10 मिनट पहले। इसका मतलब वो निकली होगी 9:55 पे, ठीक है। तो यहाँ पे उस तरह का ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। तो उद्घोषक ने जो है यह जानकारी किस समय दी। चलिए इस क्वेश्चन को भी जो है आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। मैरी का जन्म जो है 1 जनवरी 2006 को हुआ था। यहाँ पे जनवरी लिखा होना चाहिए था, जनवरी को हुआ था, उस दिन रविवार था। तो अब से 4 वर्ष बाद उसका जन्मदिन जो है वो किस दिन पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस तरह का जो है वो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है। तो जो भी आपके यहाँ पर कैलेंडर वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है, आप इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इसको गूगल पे जो है आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे तो इस तरह के जो है आपको तमाम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो उसी पैटर्न को फॉलो करके जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट खेलते समय आप अपने पड़ोसी की खिड़की का शीशा तोड़ देते हैं, अब आप क्या करेंगे? तो घर के मालिक से माफी मांगेंगे और शीशा बदलने में अपना योगदान देंगे। ठीक है, चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि अन्य विकल्पों से क्या है, अलग है। ठीक है, तो ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए धूप हो गया, बादल हो गया, बरसात हो गया, तूफान हो गया, ये सभी जो है क्या है, वायुमंडल में होने वाली घटनाएं हैं, लेकिन भूकंप क्या इन सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। चंद्रमुखी सुबह 7:50 पे जो है अपना घर क्या करती है, छोड़ती है। ठीक है, और 30 मिनट में जो है पारो के घर पहुंच जाती है। तो 7:50, 10 मिनट और 8 बज गया, 8:20 पे जो है ये पारो के घर जो है क्या करती है, पहुंच जाती है। फिर उन्हें सिनेमा हॉल तक पहुंचने में 45 मिनट लगता है। तो 8:20 से लेके 45 मिनट आप इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 8:20 हो जाएगा, 9 बज जाएगा, 9:05 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9:05 जो है हो जाएगा, 9:05 हो जाएगा। ठीक है, जब जो है ये सिनेमा हॉल में क्या करेंगे, पहुंचेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है पिक्चर चला, मूवी चला 2 घंटे 35 मिनट का। तो समय कितना होगा, वे सिनेमा हॉल से कितने बजे बाहर निकलेंगे? तो देखिए 9 कितना होता है, 11 होता है, मतलब क्या बच जाएगा, 11 बज जाएगा, और 35 कितना हो जाएगा, 40। 11:40 पे जो है वो सिनेमा हॉल से बाहर निकलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी घड़ी में दोपहर के 2:20 दिख रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, 2:20 हो रहा है, और घड़ी जो क्या है, और यहाँ पर घड़ी जो है 20 मिनट पीछे। ठीक है, घड़ी क्या है, घड़ी जो है 20 मिनट क्या है, स्लो है। इसका मतलब क्या है कि उस समय रियल टाइम क्या है, उस समय जो है रियल टाइम है 2:40। उस घड़ी को दिखाना चाहिए, लेकिन वो दिखा रही है कितना, 2:20, क्योंकि जो है 20 मिनट वो क्या है, पीछे है। तो 1.5 घंटे बाद सही समय क्या होगा? ठीक है, तो 2:40 था। ठीक है, 2:40 था, और 1.5 घंटे बाद जो है सही समय क्या होगा, 1.5 घंटे बाद मतलब 1.3 मिनट। तो ये क्या बच जाएगा, 2 का यहाँ पर बच जाएगा 3, 2 का बच जाएगा 3, और 4 3 70 मिनट हो रहा है, ये बच जाएगा 4:10। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन आपके इमेज वाले थे, इसकी वजह से वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ। चलिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रिया के पास कितने रुपए हैं। टोटल जो है उसके पास कितने रुपए हैं, 200 रुपए हैं। 4 रुपए प्रति सेब की दर से 6 सेब उसने खरीदा। 6 सेब का दाम हो गया 6 × 4 6 × 24। ठीक है, और 6 रुपए, ठीक है, और 6 रुपए प्रति कीवी की दर से उसने 5 कीवी खरीदा। 6 × 5 बराबर 30 रुपए। उसका टोटल खर्चा कितना हुआ, 54 रुपए उसका टोटल खर्चा हो गया। तो उसके पास कितना बचेगा, तो उसके पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 200 - 54। यहाँ हो जाएगा 10 में से 4 कितना बचेगा, 6 बचेगा। 19 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 14 बचेगा। 146 रुपए जो है उसके पास बचेगा। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमने किए जो कि NFL एग्जाम में पूछे गए थे। अभी आपका 2024 में पेपर हुआ है, तो कुछ इस तरह के जो है वो NFL में नॉन फार्मा यानी कि रीजनिंग, मैथ, तो आपका यहाँ पर ठीक है रीजनिंग वगैरह है, उसके जो है कुछ इस तरह के जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके जो आपका गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का बैच है आप उस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।